अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद और मिलवाएंगे आपको NA-48 के आज़ाद उम्मीदवार तज़ीन अस्का से, जिनकी कैंपेन्स का सिलसिला जो है इस्लामाबाद में जारी है। और कैंपेन इनकी जनाब ऑन व्हील्स है। ऑन व्हील्स ये किस तरीके से जाते हैं और लोगों के पास जो है वो अपनी वोट मांगने का एक सिलसिला जो है वो जारी है किस तरीके से, और इनके क्या इरादे हैं, क्या ये जीत रही हैं, अगर ये जीत रही हैं तो ये क्या करेंगी अपने हल्के की आवाम के लिए। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैम मुझे बताएं कि ये जो आपने कैंपेन ऑन व्हील्स स्टार्ट किया है, ये क्या है, किस तरीके से जो है वो लोगों से वोट्स मांग रही हैं? एक्चुअली ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, और ये जो बहुत खर्चा होता है ना करोड़ों का इलेक्शन के अंदर, ये उसको ख़त्म कर देगा बिल्कुल। क्योंकि ये इलेक्शन ऑफिस खुद जो है अपने हर हल्के में जाएगा, ठीक है, लोग खुद देख के आते हैं, ठीक है, वहाँ पे मैं फिर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मैं उनको अपने पम्फलेट्स देती हूँ जिस पे मेरा मंशूर भी लिखा हुआ है, और सबसे बातचीत करती हूँ, और लोग जो है बड़ा सराह रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि एक इकनॉमिकल वे भी है कि आइंदा आने वाले जो भी लोग हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और वो इकनॉमिकली वीक हैं, ठीक है, तो वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये आइडिया कि वो इस नए आइडिया के साथ इलेक्शंस में आएँ और कम खर्चे में इलेक्शंस लड़ सकें। अच्छा मैम, ज़रा बताइएगा कि क्या मंशूर जो है वो आप लोगों के पास लेके जा रही हैं और लोग उस चीज़ को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, लोग आपके मंशूर को सराह रहे हैं या नहीं? लोग बहुत सराह रहे हैं, क्योंकि मैंने एक बहुत बेसिक सा मंशूर नहीं रखा कि आपके इलाके में बिजली ले आएंगे या आपको इतनी यूनिट फ्री दे देंगे या आपके इलाके में गैस ले आएंगे। मैं लोगों को ये शऊर दिला रही हूँ साथ साथ कि ये उनके बेसिक राइट्स हैं, ये कोई भी आए हुकूमत में उसको ये फ़र्ज़ है उसका कि ये पूरे करें। इन चीज़ों की बुनियाद पे वो वोट नहीं ले सकते अवाम से। अवाम का जो वोट है वो बहुत कीमती है और वो बहुत सोच समझ के जो है वो उनको देना चाहिए। मैम आप खुद भी माशाल्लाह नौजवान हैं और नौजवानों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो क्या जो है वो उम्मीद है पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कि वो किस तरीके से जो है वो वोट दें, और फिर अगर उनका वो वोट दें भी तो उनका एक अच्छी जगह पे वोट जो है वो लगना चाहिए, क्योंकि अब तो 2024 का ज़ाहिर है 2024 है, एक जो सोशल मीडिया का दौर है, नौजवान नस्ल चाहेगी कि अच्छे लोगों को जो है वो सिलेक्ट करें। जी ऐसा ही है, और जो एक्चुअली पाकिस्तान जो है ना वो किसी वजह से बना था, ठीक है, कुदरत का एक असूल है कि कोई भी चीज़ बगैर मकसद के ज़िंदा नहीं रहती, और पाकिस्तान अगर अभी तक ज़िंदा है तो उसकी कोई ना कोई वजह है। 75 सालों में जो भी हालत सियासी हालात हुए पाकिस्तान के, उसने लोगों को मायूस कर दिया है। डोर टू डोर कैंपेन के दौरान बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमने वोट ही नहीं कास्ट करना, लेकिन वोट सबको समझना पड़ेगा, ये उनका फ़र्ज़ है, ठीक है, वोट उन्होंने लाजमी कास्ट करना है, उनके वोट से ही हुक्मरान आएंगे। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने कैसे हुक्मरान लेके आने। क्या कहते हैं कि दो असूल हैं कि एक अक्लमंद इंसान होता है वो अपनी गलतियां करके उनसे सीखता है, ठीक है, और जो दाना इंसान होता है वो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो अब जो हमारे मैच्योर लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको अपनी गलतियों से सीख लेना चाहिए, और जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको अपने बुज़ुर्गों की गलतियों से सीख लेना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो आने वाली लीडरशिप है वो इंशाल्लाह नौजवानों में से होगी, और वो बहुत सोच समझ के फ़ैसला करेंगे कि उन्होंने अपना जो इतना कीमती वोट है, क्या वो बिजली गैस के मीटरों के लिए ज़ाया कर देना है या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए उसको इस्तेमाल करना है। पूरे जो है वो मुल्क में एक सियासी गहमी अरूज पर है, इलेक्शंस भी राउंड द कॉर्नर बिल्कुल जो है वो सर पर हैं, तो आपकी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हैं और क्या उम्मीद है कि क्या होने वाला है? मैदान में आना ज़रूरी है। मैं वो मैदान जो है वो मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, बहुत से लोगों ने कहा कि आप किधर बड़े मगरमच्छों में जो सा है ना आप सियासत लड़ने आ गई। तो मैंने कहा कि किसी को तो कदम उठाना है। सवाल यह है कि वोट किसको डालें। तो एक साइकोलॉजी में एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक है कि रुको, सोचो और फिर करो, ठीक है। तो हमने रुकना है, हम सोचना है कि अब हमने वोट किसको डालना है। अपने बस ये जहन में रखना है कि अगर आप चाय की प्याली में कहवा डालेंगे तो पीने को आपको कहवा ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाय चाहते हैं तो आपको उसके अंदर चाय डालनी पड़ेगी, इसीलिए जो इनपुट डालेंगे वही आउटपुट होगी। और आपने इंशाल्लाह, आप अगर मुझे सुन रहे हैं और इसका मतलब है कि आप इस सोच का पार्ट बन चुके हैं,
تو آپ نے میری تمام ویڈیوز، میری سوشل میڈیا کیمپین ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اپنا انتخابی نشان بھی ذرا لوگوں کو بتائیے. میرے ویوز آپ نے سب کے ساتھ شیئر کرنے ہیں. NA48 سے میرا انتخابی نشان ملکہ یعنی کوئین ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے 8 فروری کو انشاءاللہ ملکہ پہ جا کے مہر لگانی ہے اور مجھے جتانا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ میں پاکستان کے لیے کچھ کر سکوں. اور میں نے ایک یہ سلوگن اپنا بنایا ہے کہ بدلو بدلاؤ کے لیے، بدلو پاکستان کے لیے.